स्क्रीन पे एक कार्टून देख रहे हैं आप। सोशल मीडिया पे ये कार्टून बड़ा वायरल है। इस कार्टून में क्या दिखाया जा रहा है, पहली कंडीशन जिसमें डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि चाइना हमारा दुश्मन है और उसके बाद सारे यूरोपीय देश कहते हैं हाँ 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 हाँ, यानी चाइना के हाँ में हाँ मिलाते हैं और चाइना बगल में खड़ा उदास है। वहीं दूसरी तरफ एक और कार्टून है नीचे जिसमें डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं ग्रीनलैंड मेरा है और उसके बाद सब सोच में पड़ जाते हैं। यूके, यूरोपीय यूनियन, फ्रांस और चाइना मुस्कुराने लगता है। अब मैं ये कार्टून क्यों दिखा रही हूँ, अभी का सीन ऐसा कुछ हुआ है कि डोनाल्ड ट्रंप यूरोप को फिर से लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी 100% टैरिफ लगाने की बात हुई कि रूस से कोई भी तेल खरीदता है तो 100% टैरिफ लगेगा। इसमें चाइना और भारत को तो निशाने पर रखा गया, हालांकि अजरबैजान, हंगरी भी है, लेकिन यूरोपीय यूनियन को पूरी तरीके से इसमें सील्ड कर दिया गया कि भाई तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी, तुम खरीदो ना जितना खरीदने की मर्जी है। अब इससे क्या हुआ, यूरोपीय यूनियन क्या डोनाल्ड ट्रंप की तरफ झुक जाएगा? उन्हें लगेगा चलो अब अमेरिका एक बार फिर से हमारी तरफ आ गया है। इस बार की मीटिंग जो भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच में हुई, तीसरी बैठक, ये बैठक बहुत जरूरी थी। कितनी जरूरी थी इसका अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि इसमें डॉक्टर एस जयशंकर भी पहुंचे थे, पीयूष गोयल भी पहुंचे थे और ये बैठक बड़े ही अलग अंदाज में शुरू हुई और साथ में यूरोपीय यूनियन ने एक ऐसा ऐलान किया जो सीधे बता रहा है कि यूरोपीय यूनियन इस वक्त भारत की शरण में है। यूरोपीय यूनियन को भारत के शरण में आने का एक बड़ा कारण भी है। जानेंगे क्या कुछ चल रहा है। जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत सारी चीजें चल रही है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अब इसे संजोग कहिए या फिर रेगुलर रिव्यू कहिए, यूरोपीय यूनियन जब से भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को साइन कर रहा है तब से पाकिस्तान के अंदर एक हलचल तो मची हुई थी। अब पाकिस्तान को वार्निंग भी मिलनी शुरू हो गई है। स्क्रीन पर आप आर्टिकल देख रहे हैं। यूरोपीय यूनियन ने कहा है कि बलूचिस्तान में आप मानव अधिकार को लेकर जो कुछ भी कर रहे हैं वो हमारी नजरों में है, आ रहा है और हम जीएसपी प्लस में आपकी समीक्षा करेंगे। अब समीक्षा का मतलब होगा आगे इच्छा है कि नहीं इच्छा है देने की, उसके बारे में वो देखेंगे। और इसे कुछ लोग ये भी मान रहे हैं, जैसे गार्जियन का ये आर्टिकल देखिए, कि ऐसा लगता है जैसे पाकिस्तान के ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर बनाया जा रहा है, दबाव बनाया जा रहा है, यानी इनडायरेक्ट तौर पर भारत को यहाँ दिखलाने की कोशिश हो रही है कि भारत यहाँ यूरोपीय यूनियन का सदस्य है वगैरह वगैरह। यहाँ भारत को दिखलाने की कोशिश हो रही है कि भारत यूरोपीय यूनियन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहा है तो शायद पॉलिटिकल प्रेशर बना रहा है। अभी का सीन यूरोपीय यूनियन का कुछ ऐसा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने छूट दी, लेकिन यूरोपीय यूनियन इस छूट की तरफ जाने से हिचकिचा रहा है। भारत और यूरोपीय यूनियन की बैठक हुई, इंडिया यूरोपीय यूनियन ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल की, टीटीसी इसका नाम है। ये भारत और यूरोपीय संघ के बीच में एक हाई लेवल मंच है जिसे 2022 में शुरू किया गया था और इसका उद्देश्य था कि व्यापार मजबूत हो और टेक्नोलॉजी में सहयोग हो, डिजिटल और कई नई टेक्नोलॉजी पर साझेदारी हो, रणनीतिक सप्लाई चेन बने। अभी यहाँ तीसरी बैठक हुई और तीसरी बैठक में डॉक्टर एस जयशंकर ने क्या कहा, जरा ये सुनिए। Thank you very much. As you have just heard, we've had a very productive meeting of the Trade and Technology Council, and you will see that from a joint statement that we would be releasing at the end of our meeting. The international economy, which is the larger context in which we are meeting, today faces a number of critical and interlinked challenges. There are concerns about over-dependence on limited sources of production, as well as volatility of market access. The solutions lie in de-risking through more diversified production and ensuring predictable markets. When we speak about a multipolar world, it is essential to recognize the economic and technological value of multipolarity. Strengthening resilience of supply chains is today. डॉक्टर एस जयशंकर ने वो बात दोहराई जो बेहद खास थी और वो ये कि दुनिया भर में अब अनिश्चितता फैली है और कहीं भी जंग क्यों न हो उसका असर आपकी जेब पर पड़ेगा, ये भी निश्चित है। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ईरान अमेरिका वाले जंग से किसी को लेना देना हो या ना हो, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तेल की रुकावट से असर तो पूरी दुनिया को पड़ रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध से किसी को लेना देना हो या ना हो, लेकिन असर इसका पूरी दुनिया के
के ऊपर पड़ रहा है। तो डॉक्टर एस जयशंकर ने यही बात कही और इसके बाद इन्होंने यही कही कि रणनीतिक साझेदारी को हम मजबूत करें, हाई टेक्नोलॉजी में एक दूसरे का सहयोग करें, सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम टेक्नोलॉजी, 6G टेक्नोलॉजी, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग, इन सब में। इसके अलावे दोनों पक्ष भारत की होराइजन यूरोप शोध कार्यक्रम में भागीदारी के लिए बातचीत शुरू करने पर सहमति जता रहे हैं। यानी यूरोपीय शोध नेटवर्क से भारत को जुड़ने का मौका मिलेगा। ये अपने आप में एक बहुत खास बात है। भारत के लिए इसका फायदा है, यूरोपीय टेक्नोलॉजी तक पहुंच होगी, चीन पर निर्भरता कम होगी, भारतीय कंपनियों के लिए भी एक बड़ा अवसर है। यूरोपीय यूनियन एक बड़ा बाजार है, बेहतर सहयोग IT, फार्मा, इलेक्ट्रॉनिक्स, ग्रीन टेक में मिलेगा। रणनीतिक महत्व भी है। यूरोपीय यूनियन इंडो पैसिफिक में डिजिटल सुरक्षा के मामले में, तकनीकी आत्मनिर्भरता के मामले में, दुनिया में शक्ति संतुलन बनाने के मामले में भारत के साथ आकर खड़े हो रहे हैं। लेकिन इन सब में भी एक और बड़ी चीज हुई, एक ऐलान जो यूरोपीय यूनियन की तरफ से किया गया। इस वीडियो को सुनिए। Yeah, when it comes to AI, European Union and India, we are very much sharing the same vision that we want to have trustworthy and human-centric AI, and also security and safety risks we are addressing together. So our AI Office of the European Union is working together with the Indian AI Safety Institution, and of course that kind of topics, that what kind of new security and safety risks very capable models are posing. Of course, these are things we have to address globally with our partners. But especially on AI, the fields where we are now focusing with India, it's about developing really our own capacity in AI and developing our own frontier models. So we are looking how we could also join our forces in when it comes to computing capacity, to give better possibilities for our businesses and researchers to have joint projects. यहाँ यूरोपीय यूनियन की तरफ से एक सबसे बड़ा ऐलान किया गया कि मौजूदा वक्त में हम देख रहे हैं कि एडवांस जो AI के कंपोनेंट्स हैं या मॉडल्स हैं उन्हें बैन किया जा रहा है। अभी हुआ क्या है, डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने एक बड़ा फैसला लिया और अपने AI के एडवांस मॉडल को बैन कर दिया कि ये किसी तक नहीं पहुंचना चाहिए, और ये बैन हो भी गया। यूरोप का ये मानना है कि हम अपने सहयोगी के साथ मिलकर AI के नए मॉडल और जो एडवांस मॉडल हो उस मॉडल पर मिलकर काम करेंगे और हम अपने लिए एक एडवांस मॉडल बनाएंगे। जाहिर तौर पर ये जो मॉडल होगा, इस मॉडल का एक्सेस हम सबके पास होगा। दरअसल माइथोस मॉडल, जिसे अमेरिका ने अभी बैन कर रखा है, इसे निशाने पे लेकर बात हो रही थी। तो यहाँ एक चीज देखने को मिल रहा है कि ट्रंप भले दांव लगा रहे हैं, जैसे कि उनके डिफेंस के एक अधिकारी ने भी कहा कि मिडिल पावर वगैरह कुछ नहीं है, अमेरिका ही आपकी मदद करेगा। ट्रंप ने भी शील्ड किया रूस के प्रतिबंधों के मामले में, पर फिर भी यूरोपीय यूनियन को देखा जा रहा है कि यूरोपीय यूनियन भारत की ही तरफ दौड़ रहा है। इसके पीछे कारण है कि इन्हें एक ऐसा साथी चाहिए जो विश्वासी साथी हो, जिस पर यकीन किया जा सके, जो ऐसा न हो कि बाद में बदले। और यूरोपीय यूनियन खुद चाहे जैसे भी हो, भारत के ऊपर ये पूरा यकीन करते हैं कि भारत ने एक ऐसी छवि बनाई है जिस छवि में भारत के ऊपर यकीन किया जा सकता है। यही वजह है कि यहाँ यूरोप को फिर से अपनी तरफ खींचने की ट्रंप की कोशिश थोड़ी फेल होती नजर आ रही है। भारत को इसका फायदा खूब मिल रहा है। आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।